बिहार की स्थिति पर बताइए। मैं 2-3 बात सिर्फ कहना चाहूँगा। जब कोई सरकार बनती है, बिगड़ती है, आता है, तो आम आदमी जो खास तौर पर गरीब आदमी है, जो सफ़र सबसे ज़्यादा करता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, काश्तकार, जो अपनी ज़रूरत के लिए डेली रोज़मर्रे के रूटीन में भागता है, उसको लगता है कि चलो मेरा कोई नया सपना पूरा होगा। लालू यादव जी इस इलाके से राजनीति किए, सभी लोगों ने कई मुख्यमंत्री दिया, अब्दुल गफूर साहब दिए, लालू यादव जी आए, दरोगा राय जी आए। ख़ास तौर पर भोजपुर में मतलब छपरा, गोपालगंज, सिवान को बहुत ज़्यादा सपना रहता है कि हम जो इलाका है वह कम से कम सामाजिक ताना बाना हमेशा तनाव में रहा है। यदि आप मैं नगीना बाबू के पहले से की बात करूँ, मैं गोपालगंज बात करूँ, गोपालगंज में जिस तरीके से लगातार ब्राह्मण राजनीति में ब्राह्मण और भूमिहार के बीच में हमेशा रहा, तनाव के बीच में रहा, कभी काली पांडे, कभी कोई अपनी दुकान चलाने के लिए जाति का आड़ लेते हैं। और ऐसे नेताओं को जिसको बहुत औकात है ना, तो दूसरी गरीब जाति को जाके जिंदगी बदल दो। 83 में हम मुखिया बने थे, तब से आज तक हर गरीब, हर लोगों की घर की जिंदगी बदलती। औकात है तो जाके बदले ना। मशरक में बहुत बड़के क्रांति और सूरमा वीर सब है ना, बरबोलापन, कभी बाप के भरोसे, कभी चाचा दादा नाना के भरोसे, जो कभी आका के भरोसे बकबक करते हैं। कहिए कम से कम आने वाले समय के लिए और अपने पीढ़ियों के लिए व्यवहार को ठीक रखें। आज ज़रूरत है उस गांव में सौहार्द की, और उचक्के मनचले युवाओं जो लगातार एक दूसरे को गाली गलौज में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों पर केस FIR दर्ज करके जेल में बंद करने की। हम दोनों तरफ से, जो उधर भी 2 मरे हैं उसमें हम 20-20 लाख की मांग किए हैं, इधर भी जो 2 महिलाएं आत्महत्या डेथ कर गई है इसमें भी 20 लाख का मांग किए हैं। और हमने इंक्वायरी की मांग की है कि जो मोटरसाइकिल से गया है उस पर भी FIR लॉन्च हो। और तेजस्वी जी, इसके बारे में हमको समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी जी, आप इतने लोग मरे, कटिहार में जादव मरा, अभी तक कुर्की नहीं हुई, अभी तक आप एक बार बोले तक नहीं, और कभी वहाँ दूसरा रिवेंज नहीं हुआ, दूसरी बात नहीं हुई। अन्य जगह पर बड़ी घटना घटी, तेजस्वी जी आप नहीं गए। शरद जी का यात्रा मधेपुरा पहुंच सकता था, तो शहाबुद्दीन का यात्रा सिवान क्यों नहीं पहुंच सकता था? बहुत क्लियर है हम इस मामले में। शहाबुद्दीन का अस्थि ले आते और शहाबुद्दीन को भी रेस्पेक्ट देते। प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद है, उस पर कभी चर्चा क्यों नहीं करते? प्रभुनाथ सिंह ने कभी यादव राजपूत का नफरत तो नहीं पैदा किया। शुरू में कभी दुकान चली। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर है, लेकर के जो नव सिखवा, मैं उस पर बैंड करने की मांग करता हूँ, साइबर और उसको जेल में बंद करने की मांग करता हूँ। उस समाज में जाकर के बेटी को मुंह में उंगली रुखा के आप गाली गलौज कर रहे हैं। इस जात में जाकर के बेटी के सामने अब जाके गाली गलौज करवा रहे हैं। ना आपको इतिहास का पता। पहले तो आप समझिए, जो यादव है, राजपूत है, या कोई भी जात है, जात था नहीं। यदि मैं जात मान भी लूँ तो मैं जरा यादवों से और राजपूतों से अलग 2 बात पूछना चाहता हूँ। कृष्ण को यदि यादव मानता है तो अर्जुन को क्या मानता है? और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से हुई और कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई, तो हम जरा पूछना चाहते हैं इन लोगों को, तो ये यदि मैं जाट, गुज्जर, राजपूत, यादव, इनका आप ट्रेंड जीने का टेंडेंसी देखिएगा तो गाय, माल, खेती, अनाज, जीने का, रहने का, दिमाग से, दिल से, तो आपको लगेगा कि एक कल्चर के है। तो ये कृष्ण के काल, महाभारत काल में भी यदि आप वर्ण व्यवस्था को देखिएगा तो उसमें जाट, गुज्जर, राजपूत, यादव, आप इतिहास उठाइए ना। अब जिन लोगों को इतिहास का पता नहीं है, हम क्या बोले? ये बात अलग है कि दोनों
जाति में सबसे बड़ा दिक्कत ये क्या, दिमाग और दिल का संबंध ही नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। घटना घटित हुई, कानून को काम करने देना चाहिए। उसके बाद आप 200-400 मन बढ़ू लेकर के रणबीर कौन सेना क्या नाम है बुलाते हैं करनी। इसके पहले ब्राह्मण और राजपूत का झगड़ा हुआ मधुबनी में वहाँ पर भी आप जा कर के करनी सेना वाले, मैंने वहाँ भी कहा 4 लाख रुपया मैंने वहाँ मदद की जब नरसंहार हुआ, तो वहाँ भी आप जा कर के बोल दिए कि आज उजाड़ देता है। मैं तब भी कहा था ये गलत है। तो वहाँ तो तेजस्वी जी गए, लेकिन तेजस्वी जी जहाँ घर है हम उनको सलाह देंगे कि कम से कम छपरा, गोपालगंज, सिवान को तो बचाइए। छपरा में आपको आना चाहिए था दोनों जगह। आप डिप्टी सीएम हैं, आपके आने से सौहार्द बढ़ता, समाज में मैटर जाता। आप ना तो ट्वीट किए, ना तो आप गए, ना तो आपने अस्पताल में कहा। स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको कहना चाहिए कि दोनों का इलाज फ्री करो, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, या तो इसको IGMS में ले जाओ। क्यों नहीं आपने कहा? कभी आप A to Z की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं 10% दलाली करता है, कभी आप कहवाते हैं रामायण, कभी आप गीता, कभी कोई कुरान। तो बीजेपी जो खेल रही है यहाँ पर छपरा में खेल, ये बीजेपी है ना, खेल खेल रही है। कौन खेल रहा है? एक घटना घटित हुई तो वो कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पूरा जादव तो नहीं था। फिर पूरे जादव को गाली गलौज शुरू, फिर राजपूत को गाली गलौज शुरू। मर्डर हुआ किसी एक का, इसमें पूरा का पूरा राजपूत कहाँ से आ गया? मारा किसी एक ने, इसमें पूरा जादव कहाँ से आ गया? तो जो लोग राजनीतिक ठेकेदार हैं ना, हम SP साहब से आग्रह करेंगे कि चाहे वो कोई जादव सेना नया बना करके गाली गलौज करता हो, तेजस्वी जी यदि सही मायने में आप बिहार और नीतीश जी बचाना चाहते हैं, तो ऐसे सारे सेना और सारे व्यक्ति जो इंडिविजुअल किसी जाति को गाली दे करके नफरत पैदा कर रहा है, उसको जेल में बंद करिए। और मैं बार बार कहता हूं, हर लोग एक दूसरे के से रिलेटेड है। यदि सिर्फ जाति की उन्माद में खाली हिस्से में रहेंगे तो मैं कहूंगा कि प्रभुनाथ जी की राजनीति को तो जिंदा रहने दो, और सलाह देंगे रूढ़ी जी से और सिग्रीवाल साहब से कि सिग्रीवाल साहब, यदि आपको दलित अत्यंत पिछड़ा वोट नहीं देगा तो इस जन्म में आप चुनाव नहीं जीतिएगा, समझे? इसीलिए मेरा आग्रह है कि लड़ाई जाति की नहीं है, ये राजनीति की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है। और राजनीतिक व्यक्ति और जो नए नवसिखू लाठी पकड़ लिए हैं सोशल मीडिया मुंह में ठूस के, जिनका व्यूवर्स नहीं जाता है, वो अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए लगातार किसी ऐसे इशू को, और कुछ पत्रकार हैं इस बिहार में जो जाति और धार्मिक उन्माद पैदा करके दूसरे को गाली दे करके अपना व्यूवर्स बढ़ाते हैं, और दूसरों के पैसे से उनको भी हम आगाह करना चाहेंगे आप लोग कि ऐसे लोगों को भी औकात में रखने की ज़रूरत है। इससे समाज टूटता है। नीतीश कुमार जी से मेरा खास तौर पर और तेजस्वी जी से है कि आप दोनों परिवार में जाइए, जा कर के 20-20 लाख रुपया दीजिए, दोनों के जस्टिस की SPD ट्रायल की बात करिए। जिन लोगों ने मारा है वहाँ भी SPD ट्रायल हो, और जिन लोगों ने जलाया है वहाँ भी SPD ट्रायल हो। आपके आने से माहौल हो सकता है कि समाज में तनावपूर्ण माहौल खत्म हो। आप राजनीति में नवसिखू मत बनी। गोपालगंज, सिवान और छपरा की स्थिति बहुत भयानक है। समाज के कमज़ोर तबके के लोग बिल्कुल अलग थलग करके अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक उम्मीद देख रहे हैं। ये ताकतवर लोग सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए इन तीनों जिले का इस्तेमाल कर रहा है कि हमारी दुकान कैसे बचे, और नेता की चुप्पी छपरा, गोपालगंज, सिवान को तहस नहस न कर दे। और ये चुप्पी खतरनाक है, ये सही नहीं है। जिस दिन इंटरनेट ख़त्म होगी मैं दोनों परिवार में जाऊंगा। मेरे तरफ से हर परिवार को 1-1 लाख रुपये की मदद करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा यह लड़ाई जो कंप्लीट एक रिश्ते की है, अर्जुन और कृष्ण
के रिश्ते से लेकर के आज तक का जो, यदि दोनों को राजनीतिक रूप से बढ़ना है ना, तो जिस दिन एक हो गए ये दोनों तीनों और समाज के कमज़ोर तबके के लोग, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और सब कुछ बन जाएगा। लड़ाई छोड़ो और बिहार के साढ़े 13 करोड़ के विकास की चिंता, यही वो भेजा है कि रोजगार कैसे करें, हम डेवलपमेंट कैसे करें, हमारा इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, हम बीएसएससी की लड़ाई में हम कैसे आएंगे। ये यादव राजपूत भूमिहार बाभन, अब कोई भूमिहार समाज का लोग है, उसने भी कह दिया कि हमको जाना है। कहाँ जाना है भाई? तो हम भी जाएंगे करनी सेना में देखने के लिए। अब हमको तो अब आश्चर्य हो रहा है, करनी सेना में आप भी जाइए बारे बार। अब दूसरी बात आप समझिए, कौन ब्राह्मण भूमिहार सेना है? तो आप समाज को तोड़ने की ही ना बात करते हैं। हम यादव के नौजवान से पैर पकड़ के आग्रह करते हैं कि दूसरी जाति को गाली देना बंद कर दीजिए, किसी ऊंची जात को, किसी को। यादवों की लाठी हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए उठी थी। इतिहास है ये। यदि इतिहास नहीं होता तो मुगल और अंग्रेज के समय में अहिर रेजिमेंट को नहीं बनने दिया, विद्रोही होने के कैरेक्टर के कारण। अब हम विद्रोही हैं ही नहीं, अब हम जातिवादी होते जा रहे हैं। ये मैं पैर पकड़ता हूँ समाज के गरीबों के लिए। ये दूसरी जाति कौन हमको गाली दे रहा है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हम आकाश में थूक फेंकेंगे तो मेरे ही मुंह पर पड़ेगा कि आकाश पे पड़ेगा। अब ये हमको मोबाइल हमने इसको दिया, आई मोबाइल हम दिए, हमको ये मोबाइल दे दिया तो मेरा हो गया। हमको ही बोलेंगे मादर चौथ, हम लेबे नहीं करेंगे तो मादर चौथ हम होंगे कि ये होगा मादर चौथ? तो जो होगा उनसे पूछिए। हमको ये कलम देंगे, हम लेंगे ही नहीं, उन्हीं का ना कलम होगा। काम करने का औकात नेता को है नहीं। कभी फिर लालू यादव जी बीच में आए। यदि मैं महाराजगंज आता हूँ तो वहाँ भी राजपूत और भूमिहार के बीच में तनाव हो जाता है। छपरा आता हूँ तो यहाँ राजपूत और यादव के बीच में तनाव राजनीतिक रूप से हमेशा देखने को मिलता है। ये आज़ादी के बाद से यह तनाव आज तक बरकरार है। दुखद यह है कि इस 3-4 मजबूत जाति के बीच में जो आम आदमी है, आम जाति है, जो जिंदगी जीने के लिए बेचैन है, उसका क्या दोष? ताकतवर लोग तो बालू, शराब, माफिया, जमीन, राजनीतिक रसूख के द्वारा अपनी ताकत से दुकान चला लेते हैं। लेकिन जो छपरा के लोग जो जीना चाहता है, जो रोजगार चाहता है, मैं तेजस्वी जी से भी मैंने कहा कि तेजस्वी जी, शराब की इतनी बड़ी घटना घटी, 100 से ऊपर लोग मरे, उसमें दलित और पिछड़े यादव लोग ज़्यादा मरे, अत्यंत पिछड़े और यादव दलित लोग ज़्यादा मरे। कभी एक बार आप आंसू पोंछने आ जाते, आपने कभी उचित नहीं समझा। एक बार नहीं, 4-4 घटना घटी, 3-3 सांसद होने के बावजूद भी। फिर सिवान की घटना घटी। जब मैं देखता हूँ इन सब चीज़ों में, सिवान जाता हूँ तो वहाँ शहाबुद्दीन जी जब तक रहे तब तक हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास किया गया। जबकि शहाबुद्दीन जी माले की जब लड़ाई थी और ऊंची जात के लोगों पर ज़मीन पर जब माले का कब्जा होता था तो शहाबुद्दीन जी प्रोटेक्ट करते थे ऊंची जात, आपको याद हो। आज फिर लगातार तनाव की स्थिति में, एक तरफ अभी मैं जा रहा हूँ सिवान, जहाँ मुखिया जी की हत्या कर दी गई, गोपालगंज। फिर कुछ दिन पहले गोपालगंज में शहर में हत्या हुई थी, जिसमें इन लोगों ने हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास किया। अब एक घटना घटित हुई माझी में। माझी में कब किसके दादा मरे, कब किसके पिता मरे, उसमें अयूब खान की भूमिका भी थी। अयूब खान, अब इसको कोई बोले ना बोले, मैं उसको पूरा डिटेल बता देता हूँ। अयूब खान मरवाने में सबसे बड़ी भूमिका थी, लेकिन लाइनर कोई किसी जात के लोग हो गए। यदि लाइनर पप्पू यादव हो गया, लाइनर पप्पू सिंह हो गया,
कि इसमें जात कहाँ आता है, इसमें कोई समाज कहाँ आता है। घटना घटित हुई, फिर बहुत दिनों के बाद एक घटना जो देखने को मिला अभी उस गांव में, विजय यादव मुखिया के द्वारा, मैंने उसी दिन प्रथम दिन कहा जाके, जब ये घटना घटित होकर पटना गया तो मैं 25,000 रुपया जाके उसके बाद इलाज फ्री मैंने कहा कर दूं। तो मैंने उसी दिन कहा कि चाहे कानून को कोई, जहर को जहर से ख़त्म नहीं किया जा सकता, नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जाति, मैं कई बार कहता हूँ कि जाति कब आई, जाति किसने लाया। जाति लाने में ज्ञानी लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। ये जो ज्ञानी पंडित हैं, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब जो ज्ञानी है। और राजनीतिक व्यक्ति ने जाति को जिंदा रख लिया। ये राजनीतिक व्यक्ति की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो नफरत के अलावे, गाली गलौज के अलावे उनके पास दूसरा कोई रास्ता चुनाव का नहीं। नतीजा है कि इससे समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब कानून यहाँ काम कर, यहाँ के एसपी कंप्लीट रूप से उसके घर तक को, उसके सब कुछ को ढा दिया। घटना घटित हुई, हम वहाँ गए, न्यायिक जांच की मांग किए। उसके बाद कई तरह के सेना उत्पन्न दोनों तरफ से हो गई।